आज हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान देखेंगे, जिसमें पहले लेसन का एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर आप जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे हम लोगों का कम समय में सारा सिलेबस जो है कवर हो जाए। सो मैं आज बच्चों के लिए लेसन फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रिएक्शन है 2PbO प्लस C एरो 2Pb प्लस CO2। 2PbO प्लस C एरो 2Pb प्लस CO2। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है देखेंगे। पहला है सीसा अपचयित हो रहा है। अच्छा, तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अपचयन और उपचयन या तो ऑक्सीकरण और अपचयन किसका होता है? अभिकारक का होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली ये सब्सटेंस होते हैं, अभिकारक होते हैं, इन्हीं का अपचयन या उपचयन होता है। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, कभी भी उत्पाद का नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन है सीसा अपचयित हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में, अर्थात अभिकारक में क्या सीसा है? तो भाई देखो, अभिकारक में सीसा नहीं ना, लेड ऑक्साइड है लेकिन कार्बन है, लेकिन सीसा कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। क्लियर हो गया? अब तो ये तो आपका असत्य हो गया। पहला वाला क्या हो गया आपका? असत्य हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देख लो, अभिकारक में कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो ये भी दूसरा भी क्या है? असत्य है। दूसरा भी क्या है? असत्य है। अब बच्चों तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए उपचयित क्या होता है? उपचयन होना होता है कि कार्बन अर्थात किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, अर्थात कार्बन का उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सी आपका सत्य है। सी क्या है? सत्य है। फिर चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड, देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो अपचयन मीन्स होता है ऑक्सीजन का रिलीज होना, ऑक्सीजन निकलना। तो देखो यहाँ पे 2PbO है, इसमें से ऑक्सीजन निकल करके सिर्फ क्या बना रहा है? लेड बना रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका अपचयन हो रहा है। तो ये भी आपका हो गया सत्य। तो अब बच्चों इसमें से आपको क्वेश्चन बताना है। पहला ए एवं बी, क्या ए एवं बी असत्य हैं? तो ए और बी दोनों क्या हैं? असत्य हैं। पहला ऑप्शन ए और बी क्या है? असत्य हैं। सही है। फिर ए एवं सी, ए एवं सी, तो ए तो असत्य है लेकिन सी सत्य है। तो अब बच्चों आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो दी गई अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये पूछ रहा है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या यह संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके कोई नया उत्पाद बना देता है, यह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। तो दो अभिकारक तो जुड़े नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है?
विस्थापन हो रहा है। देखिए ये यहाँ पे इसका स्थान लेकर के इसको डिस्प्लेस कर दिया, डिसमिस कर दिया। देखिए Fe को बाहर निकाल दिया, इसके जगह कौन आ गया, Al आ गया ना। इसमें कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन तो नहीं हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया विस्थापन है, हाँ तो डी वाला इसमें बच्चों सही है। इसमें क्या ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें विस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्या कर रहा है, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लौह चूड़ मीन्स बच्चों आयरन, Fe हो गया। लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाओ। तो यदि मैं आयरन के चूड़ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, आयरन क्लोराइड बन जाएगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। आयरन क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, या फिर Cl2 और H2। तो अब देखिए Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ Cl 2 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा नहीं सकते, इसके पहले 2 कर देंगे तो Cl आपका हो गया 2, यहाँ पे Cl हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2, Fe हो गया 1, Fe हो गया 2, अर्थात रिएक्शन बन करके तैयार हो गया। तो हम लोग क्या पाए, आयरन के चूड़ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले तो बना क्या, आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। ये जहां होगा वही सही होगा। पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बना, आयरन क्लोराइड बना, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब दूसरा ऑप्शन इसी में है क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस तो बन ही नहीं रहा है। आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड भी नहीं बन रहा है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, तो बच्चों अभिक्रिया हो रही है। आयरन लवण एवं जल, आयरन लवण तो बन रहा है लेकिन जल नहीं बन रहा है, तो इस तरह से पहला वाला कथन सत्य है। कौन सा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों जान जाओ संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी भी रासायनिक समीकरण में आए हुए अभिकारक और बने हुए उत्पाद में जो भी सब्सटेंस आए हुए हैं उन सब्सटेंसों में उपस्थित तत्वों की संख्या दोनों साइड आपका जो प्रोडक्ट है और जो आपका रिएक्टेंट है उनमें एलिमेंट का नंबर सेम हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो है, ऐसा रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि स्क्रीन पे मैंने आपको लिख करके दे दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, 5वें में पहला है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, नाइट्रोजन गैस N2 हाइड्रोजन गैस H2 से संयोग करके अमोनिया गैस बना रहा है NH3। तो देखिए हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 गुणा कर दीजिए तो नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग बैलेंसी को देख लेंगे, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 बैलेंस हो गया, क्लियर। चलिए इसमें बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, वायु मीन्स O2, वायु में दहन होने पर जल बना दीजिए H2O, जल प्लस जल बन रहा है एवं सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर हो गया आपका, ये डाई हो गया ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। इससे बच्चों रिएक्शन इसका हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन गैस से के साथ जल करके जल बना देता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देता है। सी देखिए एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, ए या एल्युमिनियम हो गया सल्फेट हो गया SO4, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है कौन, बेरियम क्लोराइड।
BaCl2 बेरियम क्लोराइड इसके साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट बना रहा है। एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहा है। कोई भी हम लोग रिएक्शन बच्चों करेंगे तो उसमें एक बार उसकी बैलेंसी अवश्य चेक कर लेंगे। एल्युमिनियम एक SO4 एक हो गया, क्लोरीन दो, बेरियम एक, इट्स बैलेंस रिएक्शन। अब आगे बढ़ेंगे डी पे। डी है पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया कर। पोटेशियम धातु मीन्स पोटेशियम धातु किसके साथ क्रिया कर रहा है, जल के साथ क्रिया कर रहा है, H2O जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। बैलेंसी देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 1 तो 3 हो गया, तो हाइड्रोजन को कर देते हैं बच्चों 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 2 को गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, पोटेशियम 2 तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, पोटेशियम 2 हो गया। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ठीक, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से समीकरण को संतुलित करना हम लोग कल देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। रोज बच्चों मैं आप लोगों के लिए वीडियो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व करके मैं देता रहूँगा। आई होप कि सारे बच्चे अध्ययन बहुत मेहनत से करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेंगे।